मेरी ना कोई सिस्टर नहीं है, हम सिर्फ दो भाई हैं। तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे रिश्तेदारों को बहुत प्रॉब्लम थी। लाइक रैंडम से कोई भी रिश्तेदार आके कहते कि तुम्हारा सही फायदा हो गया यार, तुम्हारी तो कोई सिस्टर ही नहीं है। और मुझे बचपन में लगता था कि शायद कुछ फायदा हो गया होगा, लेकिन मुझे कभी पता नहीं लगा कि फायदा हुआ क्या। एक बार ऐसे ही मेरे फूफा जी आए और उन्होंने आके सीधा बोला कि यार तुम्हारा सही फायदा हो गया, तुम्हारी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा इधर आना फूफा, एक मिनट, क्या फायदा हो गया ऐसे? तो कहते हैं कि मतलब कोई तुम्हें बहन की गाली नहीं देगा। मैंने कि आपको लगता क्या है लोग गाली कैसे देते होंगे? मान लो मैं रैंडम कहीं से जा रहा हूं, किसी से टक्कर हुई और वो पलट के मुझसे आएगा और पूछेगा कि एक्सक्यूज मी आपकी कोई बहन है, और मैं बोलूंगा नहीं, उसकी दुनिया ही हिल जाएगी। क्या शिट यार, अब क्या करूं? मां की तो बहुत इज्जत करता हूं मैं। नहीं, वो डायरेक्ट गाली दे देगा। मैंने कहा और कोई फायदा फूफा जी? कहते हैं और तो कुछ नहीं है। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ना, मुझे समझ में आया कि बहनों का फायदा बहुत है। क्योंकि देखा आपने उस बंदे को जिसकी बहन होती है, सही शान से जिंदगी जीता है यार, बंदे को कोई चिंता ही नहीं, एकदम आता है रिलैक्स, हाथ में खाने को मिल गया सीधा। हम थे यार, हमारी कोई बहन नहीं थी, हमसे काम करवाते थे यार मम्मी, एक टाइम के निवाले के लिए बर्तन धुलवाते थे। मैं वो देखता था ना जब टीवी पे लोग रो देते थे बच्चों को बर्तन धोते हुए देख के, ढाबे वगैरह पे आपने देखे होंगे। हाँ, मैं कहता था ये तो मेरे साथ डेली की कहानी है यार, उनको कम से कम एप्रिसिएशन और पैसा तो मिल रहा है, हमें तो सिर्फ रोटी पे काम करवाया जा रहा है। पहले तो आपको घर के काम में पता लगता है कि यार बहन के कितने फायदे होते हैं। सेकंड, आपको एहसास होता है सबसे ज्यादा जब रक्षाबंधन के टाइम पे बहुत दुख होता है यार। हाँ, मैं देखता था दूसरों के भाइयों के पूरे कलाई पे राखी बंधी हुई, मेरी सुनी कलाई मुझे डर का एहसास दिलाती थी यार, क्योंकि रक्षाबंधन आप भाइयों का रक्षा सूत्र होता है। मैं महीनों घर से बाहर नहीं निकलता था यार कि मैं अनसेफ हूं। बच्चा था यार, इतनी समझ नहीं थी, हमें सच में लगता था कि यार उससे बहुत ताकत होती है, और जेन्युइनली होती भी है यार, है कि नहीं? आप मिस करते हो ऐसे फेस्टिवल पे, लाइक रक्षाबंधन में मैं बहुत इमोशनल हो जाता था। तो मेरी मम्मी राखी बांध देती थी। तो एक बार मेरी लड़ाई हुई किसी से और उसने कहा कि ओए तेरी माँ बहन एक कर दूंगा। मैंने कि साले मेरी पहले से ही एक है, हमें डर नहीं लगता। हमारी कोई बहन नहीं थी, हमने माँ से ही राखी बना ली, हमारी माँ बहन कर चुके खुद ही, हम नहीं डरते किसी से, जा। तो लाइक मेरी कोई सिस्टर नहीं है, पर मेरी फैमिली में बहुत सारी लड़कियां हैं। तो मेरे जो ताऊ की लड़की थी ना, जो सबसे पहली दीदी हमारी, उनको हम ना बिल्कुल एटीट्यूड गर्ल बोलते थे। पापा की परी सुना है ना आपने, वो पूरी फैमिली की परी थी यार, बहुत प्यार मिला था उन्हें क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। हाँ यार, और उनका एटीट्यूड कैसा हो गया था मैं बताऊं, कभी खुशी कभी गम में आपने देखा है करीना को, पू, ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा? बिल्कुल वैसा एटीट्यूड हो गया था यार। वो मुझे अपने आसपास नहीं भटकने देती थी क्योंकि मैं बुरा था। उनको सिर्फ खूबसूरत चीजें ही अपने आसपास चाहिए थी, बहुत एटीट्यूड गर्ल थी यार। तो उनके लिए एक रिश्ता तय हुआ, सरकारी नौकरी वाला लड़का आया। और देखो एक्साइटमेंट तो होती है ना यार, जब आपकी कोई भी फैमिली में फर्स्ट सिस्टर की कोई शादी फिक्स हो रही हो तो कितने खुश हो जाते हो, आप सारी ख्वाहिशें पूरी करते हो कि अगला इंप्रेस होके जाए, तय ही हो जाए रिश्ता, है कि नहीं? तो खाने की चीजें लगी हुई थी, हमें लगा कि घर में दिवाली है बिल्कुल ही। हाँ, हम छोटे छोटे से थे, वो घूम रहे, हम तो खुशी में कि बिस्किट आ गए, नमकीन भैया मौज है। और एक अलग ही झुंड बना हुआ था औरतों का, वो एक्साइटमेंट में वेट कर रहे, पूरा घर इंतजार कर रहा है, क्योंकि दीदी की एक तो पहले से बहुत वैल्यू थी क्योंकि खूबसूरत बहुत थी वो, तो उनका कैसा वर आएगा वो देखने के लिए सब एक्साइटेड थे। और आप यकीन नहीं करोगे, सब एक्साइटमेंट में गेट की तरफ देख रहे थे और वहां एक अलग ही कुछ प्राणी चलता हुआ आ रहा था। क्या बताऊं, इतना कोई यहाँ पे है भी नहीं ऐसा, और सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकारी नौकरी थी उसके पास। मतलब उस बंदे का सर और सीधा कंधा, गर्दन थी नहीं, और ऐसे शकल लेके आप जुबान ना खोलो, वो बंदा आते ही कहता है कि यहाँ तो लाइट कम है। हमने कि इतने अंधेरे की उम्मीद भी नहीं की थी हमने। हाँ यार, ऐसे शकल लेके हम कोने में दुबक के रहते हैं, तुम ऐसे नंगे चेहरे को लेके चले आए। एक होता है कॉन्फिडेंस, समझ रहे हो, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, ये इससे डबल था यार, चुप ही नहीं हो रहा, आके हमसे कह रहा है कि हम पीछे दो लड़कियों को ना बोल के आए हुए हैं। हमने कहा तू ना भी बोल के आ रहा है? हाँ यार, अलग ही। उसको देख के औरतें छीछी छीछी करने लगी कि छीछी, इससे अच्छा तो हमारा हेमंत है। हेमंत हमारे घर में काम करता था, हेमंत की आंखें चमक गई हैं दीदी। अब मुझे पहले पता चल चुका था क्योंकि हमारी दीदी ज्यादा खूबसूरत थी यार, ये रिश्ता कभी तय हो ही नहीं सकता था। हाँ, तो हम वहीं पे बैठे थे, मैं बिस्किट खाने के लिए गया, उसने मुझे पकड़ लिया यार, मैं डर गया बहन मुझे निगल ना ले। हाँ, मुझसे कह रहा है यार, मैं
मैं 5th क्लास में पढ़ रहा हूं, मुझसे कह रहा है कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। मैं स्कूल में हूं। अब मुझे घर वालों ने बोला जा दीदी को बुला के लेके आ। और मैं गया भाग के दीदी के पास, और दीदी एक्साइटमेंट बैठी हुई कि मेरा प्रिंस कैसा है, मुझसे पूछ रही कि कैसे हैं वो जीजू। मैंने कहा जीजू मैं क्यों ना बोलूं यार, ज्वाइंट फैमिली पंगा कौन ले। मैंने कि बहुत अच्छे, आपको कभी नजर नहीं लगेगी। दीदी भी एक्साइटमेंट में बिल्कुल जल्दबाजी में चल के आती है। दीदी देखते ही बेहोश हो गई, और वो इसमें भी अपना टैलेंट मान रहा है, कह रहा हर लड़की बेहोश हो जाती है, चीज ही ऐसी हूं। मैंने कहा इतना कॉन्फिडेंस लाता कहां से बे तू। हाँ यार मैं कह रहा हूं जिंदगी में मुझे कुछ चाहिए ना चाहिए, उस बंदे जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए था। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था। हाँ यार कॉन्फिडेंस नहीं था, वो अलग ही चीज थी उसके पास। उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया दीदी को, और डॉक्टर ने साफ कहा कि ऐसी चीज दोबारा देखी ना तो जान जा सकती है, ये आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच गाइस।